फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और मैंने ना आगे बाहर की झाड़ू मारी हो गई है। मैं आ गई हूँ इस साइड में झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले फटाफट से मार लेते हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का काम सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है सुबह सुबह में। सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद में बाहर में भी लगाना है और काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। आप लोगों को थोड़ा ही दिखा रही हूँ और उसके बाद लगूंगी टिफ़िन के लिए। तो है ना, सुबह झाड़ू बहारू का काम हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ना पूरे दिन की फुर्सत हो जाती है। बस एक आध बार शाम के टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है तो पड़ता है, नहीं जो भी हम बनाते हैं या फिर कोई छिलका वगैरह निकला, कोई भी कचरा निकला, उसे उसी हाथ उठा लेते हैं तो थोड़ा सा घर साफ साफ ही रहता है। और वैसे झाड़ू तो सुबह लगती है, शाम को भी लगती है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल साफ़ रहता है सब कुछ, तो फिर मैं शाम के टाइम लगाती भी नहीं हूँ। और इधर गोबर को मैंने भर के रख दिया है, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बस उठने वाले हैं, क्योंकि सुबह जल्दी मैं उठ गई थी तो मैंने आगे की झाड़ू बहारू कर लिए, गोबर भर के रख दिया है। और अभी बस इस साइड में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई थी, ब्रश करने के बाद में मैं आ गई थी आलू काटने के लिए, क्योंकि टिफ़िन में आलू ही बनता है। क्योंकि बच्चों को आलू ही पसंद आता है, हमारे बच्चों को तो पसंद आता है। किस किस के बच्चों को पसंद आता है आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को आलू ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लौकी वगैरह भिंडी वगैरह अगर दे देते हैं तो बहुत कम ही खाते हैं, वैसे मन से खाते नहीं हैं, वापस ले आते हैं। तो जिसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ आलू ही इनको दूँ और तरह तरह की बना के, किसी दिन उबाल के बना देती हूँ, किसी दिन कच्चे ही बना देती हूँ। किसी दिन क्या होता है कि हल्का सा मसाला डाल के बना देती हूँ, किसी दिन टमाटर परवल डाल के बना देती हूँ। तो आलू आलू इनको दे देती हूँ, परवल रख लेती हूँ, वो मैं खा लेती हूँ। तो आज मैं बस सिंपल तरीके से ऐसे ही सादी ही बनाऊँगी, हल्का सा मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आलू इस टाइम ना मीठे आ रहे हैं और इतना टाइम नहीं रहता कि मैं काट के और इसे नमक लगा के रखूँ कि थोड़ा सा मीठापन कम हो जाए, क्योंकि सुबह हो रहती है जल्दी और कितनी भी जल्दी उठो थोड़े मोड़े काम होते हैं, तो वो करते करते थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज मैंने ऐसे ही आलू को हरी मिर्च का तड़का देके केवल छौंक लगा दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा मिर्च वाला डाल दी हूँ, थोड़ा सा डाल दी हूँ नमक और मिर्च डाल दी हूँ हल्का सा, ताकि ये मिर्च ना बिल्कुल हरी वाली मिर्च ना बिल्कुल तीखी नहीं होती है। तो चाय भी हमारी हो गई थी और आलू भी मैंने छौंक के एक छोटे वाले चूल्हे पर कर दिया था और इस साइड में मैं बनाने लगी थी रोटियां, क्योंकि कल पूड़ियाँ बनी थी तो आज मैंने कहा रोटियां ही बना देंगे। तो रोटी बना दी हूँ फटाक से और ये तैयार होके आ गए हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी रहता है जाने के लिए। वैसे कोचिंग नहीं करते हैं, लेकिन इनका स्कूल ना थोड़ा सा हमारे घर से दूर भी है और थोड़ा सा ये होता है ना कि टाइम भी थोड़ा सा लग जाता है पहुँचने में, क्योंकि मैं बोलती हूँ हमेशा कि स्लो जाना, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चों को, जब बच्चे घर से जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप का जो है मन वो लगा ही रहता है। तो मैं बार बार बोल के भेजती हूँ थोड़ा सा लेट पहुँचो, थोड़ा सा जल्दी निकलो घर से, थोड़ा सा लेट पहुँचो, लेकिन धीमे धीमे ही जाना। तो यहाँ पे सब्जी हमारी भी हो गई थी तो मैंने निकाल दी थी इनके लिए सब्जियाँ, और उसके बाद में रोटी, सब्जी रोटी दे दूँगी। मैं बोल रही थी अचार भी ले लो, लेकिन लेट हो रहा था तो बोले नहीं अचार नहीं लेंगे, वहाँ कुछ ले लेंगे खाने के लिए, क्योंकि कोचिंग करने के बाद ही आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए टिफ़िन देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने ना गाय लगा ली थी, क्योंकि दूध थोड़ा सा ही था कल का थोड़ा सा दूध था तो उसकी मैंने चाय बना दी थी और इतनी टाइम दूध नहीं था, तो मैंने कहा लगा लेते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं। क्योंकि वो 1-2 कप ही चाय ही बनी थी तो 2 लोगों ने पी ली थी और मगन बोल रहे थे मम्मी मेरे लिए भी चाय बना दो, क्योंकि मगन के भी जाने का टाइम हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी गाय लगाने के लिए। मैंने कहा चलो गाय लगा लेते हैं। और हमारा बाछू ऐसा है ना कि एक बार अगर उसे हम छोड़ते हैं और कह देते हैं हटो अब जाओ तुम, तो वो चले जाते हैं। वो जानते हैं कि अभी इनको दूध लगाना है, काऊ मिल्किंग करनी है, तो फिर हम अभी चलते हैं, खाते हैं और खाने के बाद में आ जाते हैं। तो देखिए आ रहे हैं, ये पूछ रहे थे कि दूध लग गया या नहीं, क्योंकि ये बांधे नहीं है, खुले ही हैं। तो मैंने कहा हट हट जाओ, अभी नहीं लगा है, तो फिर से चले गए वापस। तो इधर लगा लेते हैं फटाफट से गाय, चाय चढ़ा देंगे इस साइड में, तो फटाफट से काम भी हो जाएगा। तो सब्जी और रोटी मैंने बना के रख दी थी, थोड़ी सी सब्जी रोटी बना के रख दी थी। लंच का काम है तो दोपहर में ही बनाऊंगी, थोड़ा सा लेट ही बनाऊंगी आज का लंच। और उसके बाद में चाय रख दी थी अपने लिए, क्योंकि मगन भी जा चुके थे स्कूल, चाय बन गई थी, पी के चले गए थे। हस्बैंड जी भी जा चुके थे और सारे लोग जा चुके थे। तो मैंने गौरा को चला दिया है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे कंडी रखने के लिए, क्योंकि चूल्हा नहीं जलाई हूँ। मैंने कहा चलो कंडी पे ही रख देते हैं दूध को गर्म होने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे गर्म हो जाएगा ना तो मोटी सी साढ़ी पड़ जाएगी। और कल मैं इसका दही मट्ठा बनाऊंगी, क्योंकि किसी ने मेरे से कमेंट किया था कि आप मक्खन निकालने मेक मक्खन
मतलब मक्खन निकालने का वीडियो बनाई है। तो बिल्कुल मैं अभी तक तो दूध बचता ही नहीं था, लेकिन अभी दूध बचने लगेगा थोड़ा बहुत, तो फिर मैं मक्खन का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग जिस तरह से अभी तक मेरा सपोर्ट करते आए हैं वैसे आगे भी करते रहिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। एक हमारी सिस्टर है, उनका भी कमेंट आ रहा था, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे किसी भी मतलब चैनल पर सफलता नहीं मिली। किसी दिन आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर करूँगी, कि चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे क्या हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी मतलब मेरे यूट्यूब जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में आग लगा दी थी, दूध रख दिया था छान के, और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और चाय अपने लिए छान ली थी। तो बस अभी गर्म दूध रख देंगे इसी पे, तो धीरे धीरे ना दूध हमारा हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। अगर हम चूल्हा जलाते हैं ना, जब तेज़ जलने लगता है तो उधर बैठ के करना पड़ता है, बैठ के गर्म करना पड़ता है, नहीं तो दूध उबाल बहा देता है, और उबाल बहाना अच्छा नहीं होता, और साड़ी जो मतलब अच्छा भी नहीं होता, और पूरा दूध गिर भी जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी पे रख देती हूँ। तो इधर मैं आग कर रही थी इसमें, कि आग हो जाए, थोड़ा सा हवा कर रही थी कि आग हो जाए। तो आग हमारी देखिए हो गई है, और चलिए हम पी लेते हैं चाय, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। निकल आया हो घर मामई से मोटे। तो दोस्तों अभी हो रही है बारिश, और काम हमारा सारा निपट चुका है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अलग ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।